जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेस। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेस चैनल। आज की इस लेटेस्ट वीडियोस में हम आप सबको 10th बोर्ड के स्टूडेंट्स जो 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए हमने ये वीडियो तैयार किया है। इसमें हम आपको प्रकाश का परावर्तन के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं, जो सीधे ही आपके एग्ज़ाम में आएंगे। आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो इस वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और शानदार है। सभी स्टूडेंट जो भी 2024 की तैयारी प्रिपेयरिंग कर रहे हैं, तो आपके 10th बोर्ड की शुरुआत ऑनलाइन मस्त क्लासेस पर हो गया है। आप लोग एक एक करके इन सब वीडियो को देखिए, आपके लिए कारगर है। तो आइए हम आपको बताते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आप लोग भी कमेंट सेशन में बताएंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सभी लोग इस वीडियो को देखकर कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे। जो भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो पर आपको डेली 7 PM में लाइव मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? समतल, अवतल, उत्तल या समतल तथा उत्तल? बहुत बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा है और इसमें आपका डी बिल्कुल सही है, समतल तथा उत्तल। समतल और उत्तल में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर आपका सवाल है कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? वास्तविक, वास्तविक तथा सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी तथा बराबर। बहुत अच्छा प्रश्न है और मेरे प्यारे स्टूडेंट 2 में आपका बिल्कुल ही सही और सटीक आंसर डी होगा, आभासी तथा बराबर। ठीक है, तीसरा सवाल है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है? आधी, दुगुनी, तिगुनी या चौथाई? बताइए। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ जो होती है क्या होती है? तो R/2 पड़े हैं, यानी कि आधी होती है। 3 में है, जिनके भी कमेंट में है बिल्कुल सही जवाब है। 4 नंबर प्रश्न देखिए, आपका सवाल है कि प्रकाश तरंग उदाहरण है? ध्वनि तरंग का, विद्युत चुंबकीय तरंग का, पराबैंगनी तरंग का, पराश्रव्य तरंग का। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो 4 में मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपका बिल्कुल भी सही है, विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है ना। 5 नंबर है, दर्पण सूत्र है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 1/v - 1/u बराबर 1f, 1/f प्लस 1/u बराबर 1/v। इस तरह से 4 ऑप्शन है ना। दर्पण सूत्र का बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसमें आपका बिल्कुल ही सटीक आंसर आपका डी होगा, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। डी वाले सभी लोग सही है। देखिए ये प्रश्न है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। R बराबर 2R, F बराबर R, F बराबर R/2, R बराबर F/2। तो इसमें देखिए बिल्कुल ही सही और सटीक आंसर 6 में आपका सी होगा, F बराबर R/2 है ना। पक्षांतर वक्र के बीच क्या संबंध है? F बराबर R/2। 7 नंबर प्रश्न देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो प्राप्त प्रतिबिंब उल्टा होगा, सीधा होगा, सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी, या इनमें सभी गलत है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, 7 में बिल्कुल ही गोलीय दर्पण में बड़े प्रतिबिंब का आवर्धन अगर ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब जो होगा हमेशा उल्टा होगा। 7 में ए आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़िए मेरे प्यारे स्टूडेंट, सभी लोग इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलेंगे। सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण या पारवलयिक दर्पण? तो सोलर कुकर, बहुत बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा है और इसमें आपका बिल्कुल ये होगा अवतल दर्पण। 9 नंबर है कि मोटर चालक के सामने दर्पण लगा होता है? मोटर चालक के सामने अवतल, समतल, उत्तल या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें आपका बिल्कुल ही सही और सटीक आंसर, चालक के जो सामने साइड मिरर पूछ दिया तो इसमें सी होगा, उत्तल। ठीक है, उत्तल बिल्कुल सही है। और सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है? उत्तल, अवतल, समतल या उत्तल और अवतल? तो इसमें देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 10 में आपका बिल्कुल ही सही और सटीक आंसर 10 का आपका हो जाएगा बी, अवतल है ना। परावर्तक सतह कैसा होता है? अवतल। 11 नंबर है, प्रकाश की किरणें गमन करती है? बहुत ही मस्त प्रश्न है। सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, ये उपयुक्त सभी? हाँ, तो प्रकाश की किरणें गमन करती है, बिल्कुल ही मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपका ये होगा, सीधी रेखा में। ठीक है ना। 12 नंबर सवाल है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 1, 2, 3, 4? हाँ, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स 12 में आपका बिल्कुल ही सही और सटीक आंसर आपका बी होगा। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, 2 आपका सही जवाब है।
13 है किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, समतल, अवतल, उत्तल या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स 13 में आपका बिल्कुल ही किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, आपका बी होगा अवतल। ठीक है, अवतल बिल्कुल सही है। 14 नंबर है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, सी ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 14 में मेरे प्यारे स्टूडेंट्स बी होगा काल्पनिक। आपका समतल दर्पण में जो होता है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, बी बिल्कुल सही है। जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अभी अभी जुड़े हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें। 15 नंबर देखिए सवाल है आपका, है ना। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो सीधे ही आपके एग्जाम में पूछेंगे, बहुत बार आया भी है। अगला प्रश्न कहता है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। देख सकते हैं कितना बार आया हुआ है प्रश्न, समतल, उत्तल, अवतल या इनमें से कोई नहीं। हाँ, तो देखिए दाढ़ी बनाने में आपका बिल्कुल ही 15 में सी होगा, अवतल का, है ना। आगे है 16 की परावर्तन के नियम निर्धारित होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण अपवर्तन कोण, आपतन कोण विचलन कोण या इनमें से कोई नहीं। हाँ, तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट 16 में आपका बिल्कुल सही होगा, आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण। ठीक है, 16 में ये वाले सभी लोग सही है। 17 नंबर है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों में बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से सभी। बहुत ही मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दंत विशेषज्ञ वाला, और इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब बी होगा, अवतल दर्पण। समतल है ना, अवतल दर्पण जो मरीज को देखने के लिए किसका, अवतल का होता है। 18 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण में परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का जो व्यास होता है क्या कहलाता है, मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष या गोलीय दर्पण का द्वारक। तो 18 में आपका बिल्कुल ही सही और सटीक आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, वक्रता त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, व्यास जो होता है वक्रता त्रिज्या, सॉरी इसमें ये होगा गोलीय दर्पण का द्वारक। 19 है एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा वास्तविक, हार्षित, काल्पनिक, हार्षित, वास्तविक, आवर्धित या काल्पनिक आवर्धित। तो इसमें आपका ना 19 में बिल्कुल ही सही जवाब बी होगा, काल्पनिक और हार्षित। ठीक है, आगे देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट 20 नंबर आपका सवाल है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है कहे जाते हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी या बटर पेपर। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। तो जिससे भी आपको प्रकाश आसानी से पार करता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ये ऑप्शन सही है। 21 है कि हमारी आंखें जो देख सकती है वे वस्तुएं होती है, दीप्त, प्रदीप्त, दीप्त या प्रदीप्त या इनमें से कोई नहीं। हाँ, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हमारी आंखें जो देख सकती है उसको हम दीप्त कहते हैं। ठीक है, आपका 21 में क्या जवाब है, सी होगा, दीप्त या प्रदीप्त, दो नाम होता है और यही आपका बिल्कुल सही भी है। अगला 22 है यदि किसी बल्ब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की क्या होगी, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, आभासी और उल्टा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स देख सकते हैं 4 ऑप्शन गिवन है ना। तो आपका इसका देखिए बिल्कुल ही सही और सटीक आंसर 22 में आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, वास्तविक और उल्टा। ठीक है ना, वास्तविक और उल्टा बिल्कुल सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कि किस दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सीधा बनता है, समोता दर्पण है, केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल या समतल या उत्तल। तो 23 में देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपका बिल्कुल होगा समतल या उत्तल। 23 का डी बिल्कुल सही है, समतल या उत्तल, है ना। 23 में डी जिनके भी कमेंट में सही है। 24 है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना पर्याभासी सीधा तथा वस्तु से है ना पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे या दर्पण के ध्रुव तथा दर्पण ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट 24 में आपका बिल्कुल ही सही और सटीक आंसर डी होगा, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, है ना। आगे देखिए 25 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स 25 में आपका बिल्कुल ही सही जवाब सी होगा, अवतल दर्पण द्वारा। ठीक है ना, अवतल दर्पण द्वारा ये सही है। 26 है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, सीधा और उल्टा भी, इसमें सभी गलत है। तो 26 में मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपका बिल्कुल ही सही और सटीक आंसर ये होगा, हमेशा सीधा। ठीक है, 27 नंबर आपका प्रश्न है कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है, फोकस पर, वक्रता केंद्र से परे, फोकस के अंदर, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच।
तो मेरे प्यारे स्टूडेंट 27 में आपका बिल्कुल ही बी होगा, फोकस के अंदर। ठीक है। 28 है कि प्रकाश तरंग उदाहरण है ध्वनि तरंग का, विद्युत चुंबकीय तरंग का, पराबैंगनी तरंग का, पराश्रव्य तरंग का। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स 28 में आपका बिल्कुल ही सही और सटीक आंसर बी होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग का। जिनके भी कमेंट में बी ऑप्शन है सही है। 29 है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर, 3 × 10⁸ ये दिया हुआ है। तो इसमें आपका बिल्कुल ही सटीक आंसर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है ना। 29 में ए ऑप्शन सही है। 30 नंबर है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होगा, सीधा होता है, औंधा होता है, उल्टा होता है और ना तिरछी होता है। तो देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा जो होता है ना आपका बिल्कुल ही सही और सटीक आंसर 30 में आपका ए होगा, सीधा होता है। काल्पनिक सीधा होता है और वास्तविक जब भी होगा ना, याद रखिएगा हर बार एग्जाम में पूछता है, वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है वो उल्टा होता है। ठीक है एवरीवन, इस प्रश्न को याद रखेंगे, बहुत ही मोस्ट वीवीआई प्रश्न है जो कि आपके हर साल एग्जाम में पूछते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप डेट कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन होता है उसे क्लिक कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों साथियों में शेयर करें। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ आप लोग लाइक करें। और आपको जो भी स्टूडेंट 2023-24 के सेशन में हैं और 10th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी में हो, BSEB बोर्ड हो या जैक बोर्ड हो, सबके लिए बहुत ही मोस्ट वीवीआई चैनल है। समझिए कि आपकी बेस्ट तैयारी होगी, सब चीज़ आपको बेहतरीन तरीके से मिलेगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए और शानदार वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। बेस्ट ऑफ योर लक। जय हिंद, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।